हेलो। जिन्स रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मैं आरके शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। मैंने कल आपको संसदीय शासन प्रणाली के बीच में जो केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद हैं उनके सुझावों के बारे में चर्चा की गई कि कौन कौन से विवाद हैं जिनके बारे में जो है सुझाव दिए गए कि कैसे सुझाव के कारण दोनों में कोई विवाद नहीं है। इसलिए केंद्र और राज्य के विवादों को निपटाने के लिए जो है 13 प्रकार के जो मैंने आपको बताए हैं कि सुझाव थे, उन सुझावों के बारे में चर्चा मैंने आपको कल की। ये आपकी जो है तीसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। चौथा लेसन आपका स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम है जो संसद, लोकसभा और राज्यसभा। इससे पहले मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कि संसद क्या है। संसद जो है जो इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट को ही संसद कहते हैं। तो इसलिए संसद, भारत में संसद को संघीय व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में जो संसद को व्यवस्थापिका का दूसरा नाम बताया गया है। इसलिए मैं आपको आज चर्चा करूंगा, आज पढ़ाऊंगा कि संसद क्या है, संसद के सदस्य की योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, इसका गठन किस प्रकार किया जाता है, इसके जो सदस्य कौन कौन से होते हैं, इसके गठन किस प्रकार होता है, इसकी योग्यताओं शपथ कैसे ली जाती है। तो इसके बारे में, संसद के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। तो देखिए, संसद के बारे में मैं चर्चा करूँगा कि संसद क्या है। तो इसके बारे में देखिए, संसद है, इसलिए संसद है लोकसभा और राज्यसभा। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है और संसद कानून बनाने वाली संस्था होती है। और संसद के 2 अंग होते हैं, जो एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, जिसका है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि संसद जो है 3 अंगों से मिलकर के बनती है और 3 अंग जो हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो मैंने आपको बताया कि संसद का जो कार्य होता है वो होता है कानून बनाने का काम। इसलिए प्रत्येक देश में संसद को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अलग अलग देशों में संसद को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जापान में इसे डाइट के नाम से जानते हैं, इराक में इसे मजलिस के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में इसे बुंडेसस्टैग के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे संसद के नाम से जाना जाता है। तो पृष्ठभूमि की कहाँ से शुरुआत हुई? इसकी पृष्ठभूमि है कि ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न अधिनियमों द्वारा भारत में संसदीय परंपराओं को सीमित एवं मुख्यतः अनुत्तरदायी रूप से लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसके बाद जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है केंद्र स्तर पर एक संसदीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल का निर्माण किया गया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अलग अलग जो अधिनियम आए और 1909 के बाद 1919, 1935 जो अधिनियम आपके हमारे भारत में आए, उन्होंने बनाया, तो जो ये 2 सदनीय माने 2 मंडल का जो विचार जो है वो अधिनियम माने ब्रिटिश अधिनियम 1919 में आया। और इसके बाद एक सदन का जो संसद का गठन है, भारतीय संसद का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगर इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 79 के तहत हुआ है कि भारत में संसद का जो गठन हुआ है वो संविधान में 79 के तहत हुआ गया है, अनुच्छेद 79। अब इसमें ये बताया गया कि संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले अगर संसद का सदस्य उसको बनना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहली योग्यता ये होती है कि वो भारत का नागरिक हो तथा उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो वो भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये तीसरी योग्यता है। चौथी योग्यता है कि कोई व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, न तो लोकसभा का, राज्यसभा, दोनों का नहीं हो सकता, एक का हो सकता है। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से लोकसभा का चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन अगर दोनों में जीत जाता है तो एक स्थान को उसे एक जगह से उसको इस्तीफा देना होगा। इसलिए एक स्थान उसको रिक्त करना होगा, एक जगह जो
नंबर 6, संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अगर किसी संसद सदस्य को दल बदल का दोषी पाया जाता है, अगर संसद का सदस्य अगर दल बदल का दोषी पाया जाता है तो सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। ये जो अधिनियम बनाया गया, इस संविधान की 10वीं अनुसूची में ये इस प्रकार की सूची बनाएगी ताकि जो है दल बदल कानून को रोका जा सके। इसके बाद जो शपथ जो संसद के सदस्य होते हैं वो शपथ कैसे लेते हैं? संसद के सभी सदस्यों को सांसद कहा जाता है और इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मानी MP कहते हैं। इसके बाद जो है संसद के सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं और उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं और उस शपथ के अनुसार जो है अपना पद ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि संसद सदस्य होने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, जो मैंने आपको योग्यताएं बताई हैं। ये 6 योग्यताएं तो उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम जो है उम्र 30 साल की होनी चाहिए, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई व्यक्ति पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति एक समय 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति 2 स्थानों पर चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन जब दोनों में जीत जा जाए तो जो है एक को रिक्त करना ही होगा। और संविधान की 10वीं अनुसूची में कहा गया है कि कोई बार बार दल बदलता है, कभी किस कानून में जाता है, कभी किसी दल में जाता है, कभी किस दल में जाता है, तो उस व्यक्ति को रोकने के लिए दल बदल कानून जो है बनाया गया ताकि दल को बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सके। इसके बाद जो है शपथ जो मैंने आपको बता दी कि सभी सदस्यों को सांसद कहते हैं और सांसद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को MP के नाम से जानते हैं और उसकी शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति होता है या अन्य कोई व्यक्ति नियुक्त होता है, वो उनकी सदस्य की जो है शपथ दिलाता है। इसके बाद एक कि संसद के सत्र होते हैं कि सत्र कौन कौन से होते हैं। संसद के सत्र जो है जो साल भर में जो है कितने अधिवेशन होते हैं, उन अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई है कि भारतीय संसद के प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं या 3 अधिवेशन होते हैं। और 3 अधिवेशन में सबसे पहले जो अधिवेशन होता है वो बजट सत्र कहलाता है और बजट सत्र जो होता है वो फरवरी और मई के बीच में होता है। तो ये पहला सत्र हो गया जिसको अधिवेशन हो गया, जो फरवरी और मई के बीच में होता है। और दूसरा जो है मानसून आने से पहले या मानसून जो आता है उस वक्त जो है मानसून आने से पहले जो है इसमें सत्र लागू किया जाता है। मानसून सत्र बोलते हैं, उसको अधिवेशन बोलते हैं। ये शुरू होता है जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में। जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में इसका अधिवेशन स्टार्ट होता है। तीसरा जो अधिवेशन होता है वो शीतकालीन सत्र बोलते हैं। शीतकालीन जो सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो वहीं से लेकर के इसका जो हो रखा गया है संसद का, इसलिए इसे नवंबर से लेकर के दिसंबर का सत्र रखा गया है। तो ये देखिए संसद के 3 अधिवेशन होते हैं और तीनों अधिवेशन मैंने आपको बता दिया। पहला अधिवेशन जो होता है बजट सत्र बोलते हैं, जो फरवरी से लेकर मई के बीच में होता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि मानसून सत्र होता है या अधिवेशन होता है जो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। और तीसरा सत्र बताया शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में होता है। तो ये 3 सत्र जो है एक साल में रखे जाते हैं। तो मैंने आपको जानकारी दी कि संसद क्या है। संसद कानून बनाने वाली एक संस्था है। संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अलग अलग देशों में संसद को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसके बारे में मैंने चर्चा की। अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, इराक में मजलिस कहते हैं, जर्मनी में बुंडेस्टैग कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं और भारत में संसद कहते हैं। फिर इसके बताया कि कहाँ से शुरू किए कि देखा जाए तो भारत में शुरुआत जो मानी जाती है ब्रिटिश शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है इसका निर्माण माना जाता है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें द्विसदनीय व्यवस्था जो रखी गई, इससे मैंने संसद के गठन के बारे में बता दिया गया कि हमारे जो संविधान का अनुच्छेद है 79वां जो अनुच्छेद है उसके बारे में जो है इसका गठन रखा
गया है। फिर इसकी मैंने योग्यताओं के बारे में बता दी कि ये योग्यताएँ हैं और ये योग्यताएँ उनमें होनी चाहिए। आज मैंने संसद का जो परिचय दिया गया है, संसद जो है क्या है, कितने अंगों से कितने लोगों से मिलकर बनती है, कैसे मिलकर बनती है, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। संसद को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संसद जो सदस्य की योग्यताएँ क्या होती हैं। संसद महाराष्ट्र संविधान के जो है 79 अनुच्छेद में जो है संसद का गठन किया गया है। इसके बाद मैंने आपको बता दी सत्र के बारे में या अधिवेशन के बारे में बता दी कि साल में 3 अधिवेशन या सत्र होते हैं। एक तो फरवरी से लेकर के जो है मई तक का सत्र रखा गया है। एक जो बताया गया है कि जो सत्र मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, और जो अगला जो सत्र जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में रखा गया है। इसलिए मैंने आज इतना ही पढ़ाऊँगा। आगे जो है संसद के बारे में और चर्चा करेंगे। जय हिंद।